जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप 50 जीव विज्ञान के क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो मैं ये क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, ये बहुत मेहनत करके लाया हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने अभी 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखा। ये क्वेश्चन जो लाया हूँ ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होते थे और खास करके आपका वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा SSC CGL में CHSL में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए कि ये क्वेश्चन जब आए एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये लास्ट तक बने रहिए आपके लिए। और मैं जो 4 ऑप्शन लाऊंगा इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक थ्योरी की तरह। उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। आइए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना हम खाते हैं ना, ये किससे बनाया जाता है? तो इसको पहले समझने से पहले हम प्लांट किंगडम देख लेते हैं, यानी पादप जगत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो पादप जगत है ना, इसका वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है, ये पादप जगत यानी प्लांट किंगडम का वर्गीकरण किया था एकलर ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसका वर्गीकरण किसने किया था? एकलर ने। अब जो प्लांट किंगडम है ना, ये वनस्पति विज्ञान का ही भाग है, वनस्पति विज्ञान में आता है, तो जिसे बॉटनी हम बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बॉटनी के पिता यानी बॉटनी के जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग अच्छे से याद रखना, थियोफ्रेस्टस को यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लांट किंगडम। ये पादप जो जगत है ये 2 भागों में बटा है। पहला है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनोरोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद इसको कहते हैं पुष्पोद्भिद, यानी अपुष्पोद्भिद में यानी इसमें आपका इस पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं अपुष्पोद्भिद में, ठीक है। इसमें 3 प्रकार में बटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ये जो थैलोफाइटा है ना, वो 3 में बटा होता है। एल्गी में बटा होता है, फंगस में बटा होता है और ये बैक्टीरिया में बटा होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ों में बटा होता है, ठीक। अब हम देखेंगे ये जो दूसरा हमारा है फेनोरोगेम्स, यानी ये पुष्पोद्भिद वर्ग, ये 2 भागों में बटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजायोस्पर्म। किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजायोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? नग्न बीज कहते हैं। और एंजायोस्पर्म्स को क्या कहते हैं हम? उसको आवृत्ति बीज कहते हैं, ठीक है। अब जो ये फेनोरोगेम्स होता है, इसमें क्या मतलब, जैसे क्रिप्टोगेम में क्या आता था, इसमें फल और ये सब पाया नहीं जाता था, फल फूल पाया नहीं जाता था, इसमें सब पाया जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज भी पाए जाते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया 2 पार्टों में बटा है, ठीक है, नग्न बीज और आवृत्ति बीज। अब जो ये जिम्नोस्पर्म है, नग्न बीज ने, इसी में पाया जाता है एक जीवाश्म पाया जाता है, जीवित जीवाश्म, जिसका नाम होता है साइकस, ठीक है। क्या नाम है? साइकस जीवाश्म। ये जिम्नोस्पर्म में जीवाश्म बीज मतलब जीवाश्म, ये जीवित जीवाश्म पाया जाता है जिसका नाम है साइकस, और इसी से निकलता है साबूदाना। अब जो ये वृक्ष देख सकते हैं, ये पेड़ देख सकते हैं, ये साइकस का पेड़ है, ठीक है। अब जो इसका जो तना है ना, इसके मंड से निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसके मंड से निकाल के खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। आप लोग ध्यान से, साइकस को सागोपाम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइकस, ठीक है। और जो ये पाइनस है ना, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म का यानी नग्न बीज का ही भाग है। तो पाइनस के जो परागण कण है इतनी तादाद में होते हैं कि इसे पीले बादल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए ये वाला, ये साइकस का, ये पाइनस का पेड़ है, ठीक है। ये सब पाइनस का पेड़ है और साइकस का आता है, साइकस से ही साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना चीज पता चले। अब यही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो फ्रूट्स होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी किया जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट और अध्ययन देख लेते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है बार बार। ये मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किसे कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहते हैं, एरेक्नोलॉजी। अरे मैं बोलता है ना, जब से आप लोग घर को साफ करते हैं, बोलते हैं अरे कोने में देखो मकड़ी पड़ी है। क्या बोलते हैं? अरे कोने में देखो मकड़ी पड़ी है। तो एरेक्नोलॉजी, जैसे कनो देखना या कोना देखना है, तुरंत मकड़ियों का अध्ययन दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। पेलियंटोलॉजी, अब जैसे जीवाश्म जो होते हैं ना, जो सड़े गले दबे बहुत दिन के होते हैं, तो उनका आप रंग देखेंगे पीला हो जाता है,
पीले कलर का हो जाता है। तो पेलियोंटोलॉजी आप लोग क्या कहेंगे, जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है। ये सार्कोलॉजी, अरे भैया जिसकी पेशियां मजबूत होंगी वही तो कहे, उसी को तुम बोलेंगे भाई सरको, तो वही तो सरकेगा, ठीक है। यहाँ से वहाँ जैसे खिसकना, जैसे उसी को भैया एक भाषा में बोलते हैं सरको यार, ठीक है। तो पेशियों का अध्ययन क्या कहेंगे, सर्कोलॉजी। कौन सरकेगा, जिसकी पेशियां मजबूत होंगी, तो सर्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। बार बार रटना, एंटो कीट एंटो कीट एंटो कीट, ट आ रहा है, एंटो कीट एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है। जेनेटिक्स, आप लोग जानते हैं जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन कहा जाता है किसे, जेनेटिक्स में, ठीक है। हिमेटोलॉजी, हिम से ही होता है ब्लड, हिमेटोलॉजी, ठीक है। रुधिर यानी ब्लड, यानी ब्लड रोगों का अध्ययन, ब्लड या ब्लड रोगों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, हिमेटोलॉजी। इक्थियोलॉजी, ठीक है। एक थियोलॉजी, मछली लेने जाओगे या आप बोलोगे एक थैली में दे दो, क्या बोलोगे, एक थैली में दे दो। एक थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन क्या हो गया, एक थियोलॉजी। न्यूरोलॉजी, आप तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट गड़बड़ा जाता है तो आप किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजी के पास, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियो मतलब ये होता है बोन यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और आर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी बार बार एग्जाम में पूछता है, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। और एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन दो तरीके से बोलते हैं, एक एल्गोलॉजी भी बोलते हैं और एक लोग फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया, देखते हैं। द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन है, तो बात है 1753 की। कब बात है, 1753 की। उस टाइम पे एक वैज्ञानिक रहते थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिन्हें वार्गिकी का जन्मदाता कहा जाता था, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता था, किसको, लीनियस को, ठीक है। इन्होंने ही, लीनियस साहब ने ही द्विनाम पद्धति दिया, ठीक है, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दिया। इस पद्धति के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द जो होता था वंश का होता था, वंश का नाम होता था, और दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता था, ठीक है, दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता था। तो हम कह सकते हैं द्विनाम पद्धति किसने दिया, लीनियस ने, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दिया। तुम्हारा आंसर हो गया सी वाला, ठीक है। अब जो उन्होंने बताया था कि दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे पहला शब्द वंश का नाम और दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता था, तो ठीक है। वो तो जैसे यहाँ पे मनुष्य, मैन का था होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो गया आपका, वंश हो गया, ठीक है, और ये इस सेपियंस हो गया जाति का नाम, ठीक है। होमो सेपियंस मनुष्य का ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम, कुछ वैज्ञानिक का नाम ये सभी पूछता है एग्जाम, इसलिए मैं लाया हूँ। जैसे मेढक का पूछता है क्या, राना टिग्रीना मेढक का, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, डॉग का कैनिस फैमिलियर्स, काऊ का बॉस इंडिकस, मक्खी का ड्रासोफिला मेलानोग्लिस्टर, और मैंगो का, ये पूछा एग्जाम में, मैंगो का पूछा है, मैग्नीफेरा इंडिका, धान का ओरजिया सेटेवा, ये भी पूछा एग्जाम में, गेहूं का ट्रिटिकम स्टिवम, और मटर का पाइसम, ठीक है। और टाइगर का तो आप लोग जानते ही, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1683 में। कब, 1683 में एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। इसे इनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरिया साइंस, ठीक है। और एहरनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था, किसने, एहरनबर्ग ने, ठीक है। और जो रॉबर्ट कोच है ना, ये रॉबर्ट कोच, इन्होंने किसका, कॉलरा और तपेदी के जीवाणुओं की खोज की और रोगों का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। किसका, कॉलरा और तपेदी का, ठीक है। और लुईस पैस्चर, आपको पता है रेबीज का टीका और दूध का पॉस्चराइजेशन की खोज किसने की थी, लुईस पैस्चर ने। और रॉबर्ट हुक, कोच का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कब किया था, 1665 में, ठीक।
अब जैसे यहाँ पे लुईस पाश्चर थे, ये रेबीज का टीका लुईस पाश्चर ने दिया था, लेकिन अगर पूछे चेचक का टीका किसने दिया था, तो चेचक का टीका दिया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ध्यान से याद रखना। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। अभी मैंने इसके पहले ही पहला क्वेश्चन लिया था कि ये पादप जगत का, ये प्लांट किंगडम का, ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया, अपुष्पविद वर्ग और पुष्पविद वर्ग। ठीक है, ये थैलोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा, यहाँ थैलोफाटा शैवाल, कवक और बैक्टीरिया और लाइकेन भी होता है। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म, एंजाइमोस्पर्म, ये दो था, और एंजाइमोस्पर्म को यानी आवृत्ति बीज को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक बीजी, द्विबीजी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा जो बोला, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया था ना पीछे, साइकस वाला। साइकस किसका था? नग्न बीज का था। ठीक है, नग्न बीज का ही तो था साइकस। इसमें क्या हुआ था, नीचे जो था मंड था, वहां से जो साबुदाना, और ऊपर भी पत्ती उत्ती थी। तो इसमें फूल आपको कहीं दिखा था? बीज तो था ना, बीज था, लेकिन फूल इसमें कहीं दिखा नहीं था। ठीक है, तो हमारा ये होता है नग्न बीज। इसी को हम लोग बोलते हैं अनावृत बीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनावृत बीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, आइए हम कुछ ये फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे प्लांट किंगडम में दो क्रिप्टोगैम बटा था, ये फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम में थैलोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा था। अब जिम्नोस्पर्म, एंजाइमोस्पर्म। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में देखिए ये फेनोर जिम्नोस्पर्म, ये देखिए साइकस का था ना, इसमें फूल कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं ना। अब बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं दिखता। इसमें भी देखिए फूल कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे देखेंगे ये एंजाइमोस्पर्म, एंजाइमोस्पर्म में देखेंगे कि इसमें जो जैसे सूरजमुखी आप देखे है ना, ये जो बीज मतलब जो बीज होता है, फल होता है, जो फल के अंदर बीज होता है। ठीक है, फल के अंदर बीज होता है, किसमें? ये एंजाइमोस्पर्म होता है। ठीक है, आवृत्ति बीज में। ठीक, अब इसके बारे में तो हम सब बता ही दिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणुओं की साधारण, तो उसके बोलते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बोलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आकृति के आधार पर जीवाणुओं को कई प्रकार से बांटे गए हैं। ठीक है, जैसे आप ये कोकस या कोकाई बोलेंगे, कोकस या कोकाई बोलेंगे। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है, ये मतलब गोल देख रहे हैं शेप में, देखिए ये गोलाकार एवं सबसे छोटा जीवाणु होते हैं ये कोकस। ठीक है, और बैसिली, इसको बोलते हैं बैसिलस या बैसिली बोलते हैं, इसको छड़ाकर बोलते हैं। ये छड़नुमा और बेलनकार होता है। ठीक है, ये छड़नुमा और बेलनकार होता है। और अदर में देख लेते हैं, जैसे ये वेब्रियोस, वेब्रियोस को हम बोलते हैं कोमा आकार का। ठीक है, ये अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण, इसलिए हम विब्रियो कॉलरी बोलते हैं। ठीक है, और एक ये देखिए ये सर्पिलाकार होता है। ठीक है, ये स्पिरिलियम सर्पिलाकार होता है। ठीक, ये इसी बात, वही क्वेश्चन पूछा है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जो इसमें देख रहे हैं तो सभी, लेकिन जो साधारण आकृति होती है ये छड़ रूपी वाला होता है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा सी वाला, छड़ रूपी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा है तो सभी, लेकिन जो हमारा सबसे साधारण होता है छड़ रूपी होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? अभी मैंने इसके पहले बताया, गोलाणु कहलाते हैं, जो गोल गोल होते हैं। ठीक है, गोलाकार कोकस होते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे छोटे होते हैं, ये जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? अब दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग पहले हम देख लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? टीकू सीडी में बनी है पटाखा, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। बस याद रखना, 3-4 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, या कहीं लिख के दीवार में चिपका लेना, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। अब देख लेते हैं टी से। ठीक है, टी से टिटनस, टीबी, क्षय रोग। ठीक है, कू से कुष्ठ रोग, और सी से सिफिलिस रोग, डी से डिप्थीरिया रोग, मे से मेनिंजाइटिस रोग होता है, और बनी ब से बाट्युलिज्म यानी भोजन विषाक्तता के कारण होता है, बाट्युलिज्म। ठीक है, बी नी से निमोनिया हो गया, है से हैजा, और पटाखा से, पी से प्लेग हो गया, टा से टाइफाइड, का से काला खांसी। ठीक है, तो आप देख लिए ये बैक्टीरिया के थे। किसके थे ये बैक्टीरिया के थे। ठीक है, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। तो अब ऑप्शन आप देख के छांट सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो पीलिया होता है? नहीं, पीलिया नहीं होता है। ठीक है, चेचक होता है? नहीं। अब ये किसका? तपेदिक होता है? तो हमारा हो गया इसका
तपेदिक, आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आप बोलोगे तो इसमें कहीं तपेदिक था ही नहीं भैया, ये टीबी टिटनस वाला टी वाला यही तपेदिक होता है। ठीक है, और ये पीलिया और चेचक आपका क्या है, वायरस है। ठीक, अभी इसके बारे में आगे देखेंगे। आइए स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है ये एसेरिसिया कोलाई। ठीक है, एसेरिसिया कोलाई ये होता है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है, वैसे आंत में तो पाया जाता है वाइब्रियो कॉलेरी भी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है आपका ये इकोलाई, एसेरिया कोलाई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है और इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप हानि रहित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। कई बार इनकी वजह से लोगों का गुर्दा काम करना बंद कर देता है यार, और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ये मानव की आंत में पाए जाने वाला ये सबसे ज़्यादा जीवाणु है। ठीक है, और जो ये कैरोनी बैक्टीरियम है ना, कैरोनी बैक्टीरियम जीवाणु का नाम है कि इसे कौन सी बीमारी होती थी, ये डिप्थीरिया। ठीक है, इसे कौन सी होती है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का ही ये जीवाणु का नाम है क्या है, कैरोनी बैक्टीरियम। और वाइब्रियो कॉलेरी ये हैजा से होता था। ठीक है, किससे, हैजा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें, बताइए। ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें, जीवाणुओं में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और बाकी इन सब के बारे में हम आपको पीछे बता ही दिए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, आप सब जानते हो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आप अभी देखिए, आप हैजा, पेचिस, चेचक, बताइए कौन सा होता है इसमें। हैजा आपका जो है आंत की बीमारी होती है, विब्रियो कॉलेरिस होती है और बैक्टीरिया होता है, इसको मैंने अभी बता दिया इसके पहले, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। पेचिस जो है आपका प्रोटोजोआ, ये भी आंत की बीमारी है, प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं पेचिस। और चेचक, चेचक एक प्रकार का वायरस है, इसको इसका साइंटिफिक नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, क्या, वेरियोला वायरस। ठीक, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बताइए दोस्त। तो जो ये खराब दूध होता है ना, उस दूध खट्टा क्यों हो जाता है, खराब हो जाता है, बोलते हैं खट्टा हो जाता है। तो खराब दूध बैक्टीरिया के अति वृद्धि का परिणाम है। बहुत ज़्यादा जब उसमें बैक्टीरिया हो जाता है तो उसका स्वाद, गंध और बनावट में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, वह दूध खट्टा हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण ही हमारा दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सी एसिड पाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे लैक्टिक एसिड। ठीक है, खट्टे दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। एग्जाम में पूछा है ये बार बार। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, बताइए, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। पहले तो बताइए पेचिस किसका होता है, पेचिस। तो पेचिस हमारा एक प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ द्वारा ये रोग होता है और ये आंत में पाया जाता है। ठीक है, इसमें खून के साथ दस्त होता है पेचिस में। ठीक है, और ये जो हमारा ये कुष्ठ है इसी को हम बोलते हैं कोढ़ है। ये इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। ठीक है, क्या खराब हो जाता है, तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तुम्हारा आंसर हो गया सी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, बताइए। विषाणु यानी वायरस की खोज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इवानोवेस्की। कौन, इवानोवेस्की। इन्होंने 1892 में इसकी खोज की थी और तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इन्होंने खोज की थी। तंबाकू के मोज़ेक रोग पे पूछता है क्वेश्चन, ये वायरस कहाँ पे खोजा गया, एक तंबाकू आता है उस पर एक रोग पाया गया, मोज़ेक रोग, वहीं से पता चला कि ये वायरस है। ठीक है, उन्होंने इसका नाम दिया है इसे वायरस, ये वायरस है। ठीक है, और एडवर्ड जेनर आपको बता ही दिया किसकी खोज किए थे, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका की। ठीक है, और लीनियस ये वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, लीनियस को हम वर्गीकरण का पिता कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया, बताया मैंने अभी। चेचक के लिए टीके का बार बार करा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर चेचक के लिए, और लुइस पाश्चर दूध का पाश्चराइजेशन और रेबीज का टीका। ठीक,
दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? बताइए। लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? ठीक है। अब इसके पहले मैंने बताया था ना आप लोगों को, पादप जगत में क्रिप्टोगेम, फाइलोरोगेम। क्रिप्टोगेम में 3 पार्ट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में 3 होते हैं, शैवाल होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया। तो ये जो शैवाल आप देख रहे हैं, ये शैवाल है ये। ठीक है। एक तरह से बोलते हैं आप काई, जो बोलते हैं काई लग गई। ठीक है, शैवाल है। ठीक है। ये स्वपोषी होते हैं। क्या? ये स्वपोषी होते हैं, यानी मतलब इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है। और इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सबके बारे में बता दिया हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? ठीक है। ये रोग एक न एक रोग पूछ लेता है दोस्तों। तो टिक्का रोग पहले हम जान लेंगे, ये मूंगफली का रोग है। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। टिक्का रोग किस में होता है? ये मूंगफली में होता है। ठीक है। अब कुछ रोग इधर मैंने दिया, जैसे उड़द हुआ, मूंग, इसमें मोज़ेक तथा पीला मोज़ेक पाया जाता है। धान, झुलसा या ब्लास्ट रोग पाया जाता है। धान का एक चीज होता है खैरा रोग। ठीक है। वो किस एलिमेंट, किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। बार बार एग्जाम में पूछा है। धान मतलब एक धान में खैरा रोग होता है, किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से। ठीक है। अब गेहूं में देख रहे हैं काला कीट होता है, गेहूं में काला कीट हो गया। अदरक में प्रकंद सड़न होती है। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। और ये नींबू में कैंकर रोग, नींबू में किस एलिमेंट की कमी से होता है? इसमें भी तांबा की। ठीक है, तांबा। और धान में क्या था? जस्ता था। ठीक है। गन्ना, लाल सड़न रोग, इसमें गन्ना में पैदा होता है। बैगन में म्लानी रोग। ठीक है। क्या? म्लानी रोग बैगन में। ठीक है। और ये फूल गोभी तथा पत्ता गोभी में मृदुरोमिल असीता पाया जाता है। मृदुरोमिल असीता। बैगन में देख लेना, गन्ना वाला देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल सड़न रोग किसमें पाया जाता है? गन्ना वाला। और ये गेहूं वाला आप देख लेना, धान वाला देख लेना, बस ज़्यादा नहीं। और आलू का देख लेना, अंगेती अंगमारी आलू का। ठीक है। इस आलू में बहुत इंपॉर्टेंट रोग होता है ब्लैक हट रोग। क्या? ब्लैक हट रोग होता है। और ये ऑक्सीजन की कमी के, इसके जब भंडारण करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए ब्लैक हट रोग हो जाता है। ठीक है। धब्बा धब्बा टाइप में पड़ जाता है आलू में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है। और फूल गोभी वाला, जो ये फूल गोभी पत्ता गोभी वाला ना, ये चीज नहीं पूछा है, बोलता है ये बस पूछा है कौन से तत्व की कमी से होता है? तो बोरॉन की कमी से। ठीक है। बोरॉन की कमी से हो जाता है। तो टिक्का रोग याद रखना, मूंगफली। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? अब हम पहले विषाणु का पूरा रोग ही देख लेते हैं। ठीक है। वायरस का पूरा रोग देख लेते हैं। एक ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ठीक है। ए चाचा इन्हें डांटो और खरे गाल पे छापो। ठीक है। ए से एड्स हो गया, चाचा से चेचक हो गया। ठीक है। ए चाचा, ए से एड्स, चाचा से चेचक। इन्हें, ई से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पीज। ठीक है। डांटो, डा से डेंगू, टो से ट्रैकोमा। ठीक है। खरे, ख से खसरा, रे से रेबीज। गाल, गाल से गलसुआ। ठीक है। गाल पे से पीलिया। ठीक है। छापो, छा से छोटी माता और पो से पोलियो। ठीक है। देखना, पीलिया और पोलियो, पीलिया और पोलियो याद रखना, दोनों ही वायरस है। ठीक है। छोटी माता भी वायरस है। रेबीज जो कुत्ता काटता है, ठीक है, वो भी आपका क्या है? वायरस है। खसरा भी वायरस है। ट्रेकोमा, ठीक है। डेंगू, डेंगू आजकल का फैल रहा बहुत ज़्यादा, इस टाइम भी खसरा, ये सॉरी वायरस ही है डेंगू। ठीक है। हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स। ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसमें हमारा आंसर चेचक भी है, पीलिया भी, यानी सी और डी दोनों आंसर है। ठीक है। चेचक भी और पीलिया भी वायरस होते हैं। और मलेरिया आपको तो पता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। और इसमें जो वाहक मच्छर होता है, मादा एनफ्लिस होता है, ठंड के साथ बुखार आता है मलेरिया में। ठीक है। और ये परजीवी इसके कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम होते हैं मलेरिया के। यक्षमा आपका बताया बैक्टीरिया है। तुम्हारा आंसर हो गया चेचक और पीलिया। नेक्स्ट देखते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले शैवाल किस में आता है आप यही जानिए, बताइए, बार बार मैं बताते चले आ रहा हूँ। ये पादप जगत का है। पादप जगत में थैलोफाइटा में, उसमें ही पाया जाता है शैवाल, फंगस और बैक्टीरिया उसे पाया जाता है। अब शैवाल जो है यानी अलगी, ठीक है, इसी का थैलोफाइटा का ही पार्ट है। ठीक है। अब देख लेते हैं शैवाल के अध्ययन को, हम बार बार बता रहे हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। और फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? एफएम। क्या? एफएम। फंगस
FM, F से फंगस, M से माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, FM माइकोलॉजी, और शैवाल को फाइकोलॉजी, फंगस को माइकोलॉजी, शैवाल को फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवाल में कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन A, C, D, E भी पाया जाता है, किसमें, शैवाल में ही। अब देखिए कुछ शैवाल के क्या काम है। एलिजिन का निर्माण किया जाता है जो वल्केनाइजेशन, टाइपराइटर के रोलर और अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, इस शैवाल में ही बनता है। और सार्गासम नामक शैवाल कृत्रिम ऊन बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कृत्रिम ऊन बनाने के लिए कौन सा शैवाल यूज किया जाता है, सर्गासम, ठीक है। सर्गासम नामक शैवाल कृत्रिम ऊन बनाने के लिए उत्पाद किया जाता है। और श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू, जूता की पॉलिश में भी शैवाल का उपयोग किया जाता है। अगर नामक पदार्थ लाल शैवाल से निर्मित होता है, एक अगर नामक पदार्थ है वो लाल शैवाल के निर्मित से पता होता है। और लेमोनेरिया फ्यूकस शैवाल का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल और एसीटोन में किया जाता है, ठीक है। लेमोनेरिया नामक शैवाल, फ्यूकस शैवाल का प्रयोग आयोडीन में किया जाता है, ब्रोमीन में, एसिड में, एसीटोन में किया जाता है। अब एक देखिए नीलहरी शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। ऊसर भूमि के उपजाऊ बनाने में कौन सा शैवाल प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे नीलहरित शैवाल, ठीक है। अब ये क्लोरेला शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन, मतलब यहाँ से आप प्रोटीन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, किससे, क्लोरेला शैवाल से, ठीक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, लेमिनेरियो, ठीक है, लेमिनेरिया आंसर नंबर डी। यहाँ बोल रहे थे लेमिनेरिया नामक फ्यूकस शैवाल का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल और एसीटोन में किया जाता है, किसका, लेमिनेरिया और फ्यूकस शैवाल, दो शैवाल है, याद रख लीजिए। लेकिन हमारा ऑप्शन में दिया है लेमिनेरिया, तो हम लेमिनेरिया टिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न कहाँ से होता है, बताइए दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ये होता है हमारा जब कुत्ता काटता है आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो यानी हमारा हो जाएगा ये जीवाणु, ठीक है, और विषाणु। आंसर नंबर हमारा बी, विषाणु। आंसर नंबर ए, विषाणु। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। अब क्वेश्चन उठता है पहले कि ये एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है दोस्तों ना, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, यानी सेल्स के अंदर पाया जाता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन पूछता है एंजाइम क्या है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। कोई भी आपके अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना, उसको एंजाइम क्या करता है, और फास्ट कर देगा और तेज कर देगा। एंजाइम जैसे भोजन को पचाने का काम करता है, मांसपेशियों को बनाने में और शरीर में विषाक्त पदार्थ यानी जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होता है क्या, एंजाइम्स। तो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, विषाणु। एंजाइम्स विषाणु में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। किस में नहीं पाए जाते हैं, विषाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, क्या, एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा ए पार्ट, विषाणु, ठीक है। ये लाइकेन क्या होता है, ठीक है, लाइकेन एग्जाम में पूछता है लाइकेन होता क्या। ये कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है, यानी एल्गी और फंगस दोनों से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। और लाइकेन का अध्ययन हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी ही कहते हैं, ठीक है, लाइकेनोलॉजी। और लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है वायु प्रदूषण के संकेतक क्या होते हैं, ये लाइकेन होता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखना पड़ता है, लाइकेन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। अभी मैंने इसके पहले बताया हाइड्रोफोबिया, ठीक है, वायरस से होता है। सार्स क्या है, ठीक है, सार्स, SARS। पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे सार्स का, ठीक है। सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्या, सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये निमोनिया का बहुत ही संक्रामक गंभीर बीमारी होता है, ठीक है, सारस से, ठीक है। और सारस भी आप लोग देखेंगे कोविड-19 के समय भी बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हुआ था। ये इंसान और जानवर में संक्रमण संबंधित बहुत से कोरोना वायरस इसी से हुआ था, ठीक है, सारस से ही। तो विषाणु जनित रोग हमारे कोरोना वायरस इसी से हुआ था, ठीक है, सारस से। तो ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। सबसे पहले ये दक्षिण चीन के गुआंग 2002 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था ये सारस सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, चाइना के गुआंगडोंग प्रांत से 2002 से उत्पन्न हुआ था, ठीक।
तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, आधे घंटे हो गए। अब आगे मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा अगला सेकंड पार्ट में। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करिएगा जरूर हमारा ये चैनल, ठीक है दोस्तों। अब अगला पार्ट अब कल हम लाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।